हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष और आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, MIUI 8 ऑफिशियल अपडेट तो इसका अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि MIUI 8 अपडेट करें अपने यूजर इंटरफेस या किसी भी अपने Xiaomi के डिवाइसेस में, तो आप कर सकते हैं। मेरे पास है Redmi 3S Prime, मैं इसमें आपको अपडेट करके दिखाऊंगा MIUI 8। तो देखते हैं। और अगर कोई और डिवाइस भी हो आपके पास Xiaomi का, तो आप उस पर भी आप MIUI 8 अपडेट कर सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका ROM। और आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, आइए। दोस्तों, कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि बैटरी। आपको बैटरी फुल चार्ज करके रखनी है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो बैटरी कंज्यूमिंग भी है। और इस दौरान में अगर आपका फ़ोन गलती से भी बंद हो जाता तो हो सकता है, चांसेस हैं कि कुछ आपका फ़ोन ख़राब भी हो सके। तो मेक श्योर बैटरी फुल चार्ज हो और अपने डेटा का आप पूरा बैकअप लेकर रखें, चाहे फ़ोन के आपके मैसेजेस हों, कॉन्टैक्ट्स हों, फ़ोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, जो भी हो आपका फ़ोन का अच्छे से बैकअप ले लें, क्योंकि डेटा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। इनफैक्ट जो फाइल हम MIUI 8 की जो डालेंगे, जिसमें जो ये अपग्रेड करेगा, इनफैक्ट वो फाइल तक फॉर्मेट हो जाएगी। सो मेक श्योर आप अपना फ़ोन का बैकअप भी अच्छे से ले लें। और थर्ड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, MI का जो अकाउंट में अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो उससे लॉग आउट कर लें, या फिर अगर आपको उसका पासवर्ड पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो पहले लॉग आउट कर लें। क्योंकि अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा तो सबसे पहले आपके MI अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, और अगर आप वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। सो मेक श्योर आपका MI अकाउंट से भी आप साइन आउट कर दें। आइए आगे देखते हैं कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल क्रोम में। आप कोई और भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, जैसे फायरफॉक्स हो या यू ब्राउज़र हो। और मैंने लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से हमें MIUI 8 ग्लोबल का ROM डाउनलोड करना है। जैसे उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप ये वाले पेज पर आ जाओगे। एंड मेक श्योर कि जो ROM है हमारी, दैट इज़ MIUI 8 ग्लोबल बीटा ROM है, जिसका वर्जन है 6.9.8 और वो है Redmi 3S/Prime के लिए। Redmi का 3 भी आता है, उसका डाउनलोड मत करना, क्योंकि हमारा फ़ोन दूसरा है। हमारा जो फ़ोन जिसका हम कर रहे हैं दैट इज़ Redmi 3S Prime। यस। और अगर आपका कोई और फ़ोन हो तो आप बैक जाकर इसमें पूरे मॉडल्स के नाम हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने पर्टिकुलर मॉडल का आप ROM डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए MI 4i है या फिर Redmi Note 3 हो, आप जो भी मॉडल हो आप उसका ROM डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पढ़कर डाउनलोड करें मॉडल का नाम। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो Redmi 3S। Redmi 3S और Redmi 3S Prime के लिए सेम ROM है, कोई फ़र्क नहीं है। और ROM में 2 वर्जन्स मिलेंगे हमें यहाँ पे। एक तो फास्ट बूटेबल मिलेगा जो कि 1702 MB का मिलेगा, और एक और है ROM जो है रिकवरी मोड वाला है, दैट इज़ 1381 MB का मिलेगा। हमें जिस ROM को डाउनलोड करना है वो है रिकवरी ROM। मेक श्योर इसी को डाउनलोड करें, आप दूसरा वाला डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि जिस प्रोसेस के थ्रू हम MIUI 8 अपडेट करेंगे वो रिकवरी मोड से ही होगा। फ्लैश बूट वाला सपोर्टेबल नहीं है, ठीक है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशंस में, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। तो जैसे आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम सबसे पहले चलेंगे फाइल एक्सप्लोरर में। एक्सप्लोरर में आप जैसे आएंगे, यहाँ पर आप स्टोरेज पे क्लिक करें, और स्टोरेज पे आने के बाद आप डाउनलोड्स में चलें। ठीक है, डाउनलोडेड में आप देख सकते हैं कि जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, दैट इज़ MIUI HM3S ग्लोबल 6.9.8 वर्जन। ठीक है, इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और डाउनलोड में इसे कट करना है, और कट करके जो आपके डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज है उसमें सामने ही पेस्ट करना है, और ना कि किसी फोल्डर के अंदर। जैसे आप पेस्ट कर दोगे तो आप देख सकते हो कि ये इंटरनल स्टोरेज में बिल्कुल आपकी फ़ाइल जो है सामने आ जाएगी। देख सकते हैं आप MIUI HM3S ग्लोबल 6.9.8। जैसे ये फाइल आपके इंटरनल स्टोरेज में शिफ्ट हो जाए, मेक श्योर कि आपका फ़ोन की जो चार्जिंग हो वो बिल्कुल फुल हो। फिर इसके बाद हम चलेंगे टूल्स में। टूल्स में आप देख सकते हो अपडेटर को हम क्लिक करेंगे। ये एक बार जो भी लेटेस्ट जो MIUI का जो अपडेट है वो चेक कर लेगा, लेकिन हमें तो अपना MIUI 8 डालना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आप देख सकते हो चूज़ अपडेट टू पैकेज। ठीक है, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि हम अपडेटर में आएंगे
अपडेटर में आने के बाद में राइट साइड में ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। ये ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा चूज़ अपडेट पैकेज। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमने इंटरनल स्टोरेज में जो हमारी रोम थी जो डाउनलोडेड कर रखी थी हमने, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से देखें इस चीज़ को। इंटरनल स्टोरेज में हमने अपने जो रोम डाउनलोड कर रखी थी उसे जिसे कट पेस्ट करके बाहर रखा था हमने, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे ये एक बार गेटिंग इन्फो करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा ये और चेक करेगा कि जो रोम हमने डाउनलोडेड करी है वो सही है या नहीं। और उसके बाद जो है हमारे फ़ोन का अपग्रेडेशन प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा। मेक श्योर इस दौरान आप फ़ोन को चार्जिंग केबल से कनेक्टेड रखें। जैसे कि मेरा भी फ़ोन की चार्जिंग अभी पूरी नहीं है तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, वरना ये बंद हो जाएगा। यस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब हम ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है अरेज डाटा। आप फिर से ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपके फ़ोन का बैकअप अच्छे से हो चुका हो, वरना पूरा डेटा ये वाइप आउट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन ये दिखा रहा है अरेज एंड अपडेट। आप इसे सेलेक्ट करें और ये वापस आपसे कंफर्मेशन पूछेगा अरेज एंड अपडेट, तो आप इसे वापस कंफर्म करें अरेज एंड अपडेट। और अब आप देख सकते हैं ये अरेज करेगा आपके पूरे फ़ोन को, डाटा पूरा वाइप आउट कर देगा और उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये MIUI 8 पर आपके डिवाइस को अपडेट कर देगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये काफ़ी लंबे समय के लिए ब्लैकआउट होगा आपके डिस्प्ले पे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप चिंता ना करें इस चीज़ पर। इस प्रोसेस के दौरान फ्रेंड्स आपका फ़ोन 1-2 बार रीबूट हो सकता है या रीस्टार्ट हो सकता है, तो नॉट टू वरी फॉर दैट। Yes friends, here we are with all new MIUI 8 on your Xiaomi device. Yes दोस्तों, आप देख सकते हैं MIUI 8 इंस्टॉल हो चुका है और हमारे डिस्प्ले पे ब्लिंक कर रहा है द ऑल न्यू यूज़र इंटरफेस ऑफ Xiaomi। तो आइए इसे सेटअप करते हैं और देखते हैं कैसा है ये। नेक्स्ट करते हैं हम इसे। सबसे पहले ये लैंग्वेज पूछेगा तो हम इंग्लिश इंडिया कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद चूज़ योर लोकल, वो भी इंडिया करना पड़ेगा हमें। ये इसे इंडिया सेलेक्ट करें। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। यहाँ पे ये हमें कह रहा है कीबोर्ड सेलेक्ट करने के लिए, तो मुझे गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है बहुत पसंद है, मैं वो सेलेक्ट करूँगा। आपके लिए और 2 ऑप्शंस हैं, स्विफ्ट कीबोर्ड भी है, काफ़ी लोगों को वो भी पसंद है, आप अपने पसंद के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वाईफाई के लिए पूछेगा, अगर आप अपना गूगल अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं तो वाईफाई के थ्रू कर लें, या फिर अगर मोबाइल डेटा हो तो उसके थ्रू। अभी हाल फिलहाल के लिए हम ये सब स्किप करेंगे क्योंकि हमें देखना है MIUI 8। ये देखिए दोस्तों, MIUI 8 जो है इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहली चीज़ जो MIUI 8 की जो चेंज हुई है, जो यूज़र इंटरफेस में जो हम बदलाव देख सकते हैं, वो टॉगल्स का। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये MIUI 8 है या नहीं। तो हम चलेंगे अबाउट फ़ोन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI वर्जन MIUI 8 ग्लोबल 6.9.8 बीटा है कि नहीं। तो अब हम लोगों ने इसे इंस्टॉल कर दिया है। और जो MIUI 8 की सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो चर्चा में चलती है वो है सेकेंड स्पेस। यस फ्रेंड्स, अगर हम इसे टर्न ऑन करते हैं सेकेंड स्पेस को, तो आप इसमें अपने फ़ोन के अंदर एक और, आप ये मान लीजिए कि एक और सेकेंड स्पेस क्रिएट कर लेंगे, जो कि अपने आप में एक नया फ़ोन होगा, एक नया यूज़र क्रिएट हो जाएगा, जो कि इस यूज़र से कम्प्लीटली अलग रहेगा। ये हो गया सेकेंड स्पेस। मेरी एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने सेकेंड स्पेस और क्लोन ऐप के बारे में डिटेल में दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप उसे नीचे देख सकते हैं और उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उसे कैसे यूज़ करना है। और दूसरी बात जो हम करेंगे वो है क्लोन ऐप की या डुअल ऐप की। वो आपको इधर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे मिलेगा डुअल ऐप। जैसे कि हम पहले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे पैरेलल स्पेस, जैसे एक साथ 2 अकाउंट्स चलाने में, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या कोई भी आप 2 अकाउंट्स में चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम पैरेलल स्पेस यूज़ करते थे। सेम उसी तरीके का ये है डुअल ऐप, जिसमें कि आप एक साथ एक ही फ़ोन के अंदर 2 अकाउंट्स आप रन कर सकते हैं बिल्कुल सेपरेटली। सो देखा दोस्तों कितना आसान था अपग्रेडिंग योर Xiaomi डिवाइस ऑन MIUI 8। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, आप ज़रूर हमें बताएं।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।